हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आपके साथ मठरी की रेसिपी शेयर करने वाले हैं और इसे हमने मेथी डाल के बनाया है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, खस्ता और डिलीशियस है। कभी भी आपका चाय के साथ कुछ नमकीन खाने का मन करे तो आप ये रेसिपी फटाफट बना सकते हैं और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मठरी बनाने के लिए हम सबसे पहले उसका आटा लगाएंगे। आटे के लिए हमने यहाँ पर 3 कप मैदा लिया है। इसमें हम 1 से 2 चम्मच अजवाइन लेंगे। अजवाइन को हाथों से अच्छी तरह मसल कर डालेंगे ताकि उसकी खुशबू ज़्यादा आए। अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। इसमें 2 बड़े चम्मच कस्तूरी मेथी डाल रहे हैं हम। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें आधा कप रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसमें देसी घी या फिर डालडा घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह आटे में मिलाएंगे जब तक कि तेल इसमें मिक्स ना हो जाए। मठरी सर्दियों में बनाकर चाय के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और अभी ठंड आने वाली है और दिवाली भी आने वाली है, तो आप चाहें तो इसे दिवाली पे भी बना सकते हैं। और आपका जब भी मन करे आप ये रेसिपी फटाफट बना सकते हैं। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ना ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। देखिए हमारा आटा रेडी हो चुका है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। हमारा आटा देखिए रेस्ट ले चुका है। अब इसे अच्छी तरह दोबारा से मसलेंगे और हम इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ेंगे जितनी बड़ी हमें इसकी मठरी बनानी है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटी बड़ी जैसी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से अपनी लोई तोड़ सकते हैं। हाथों में पहले ऑयल लगाएंगे, छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे। हम यहाँ मठरी को बेल के नहीं बना रहे हैं। ये देखिए प्लेटफॉर्म पे हमें इसे अच्छी तरह घुमाना है और इसको हथेली से दबा देना है। ये देखिए इस तरह से इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये फटाफट बन जाती है। ये देखिए कितने फटाफट मठरी बन जा रही है। आपको बेलन का यूज़ भी नहीं करना है। हमारी सारी मठरियाँ रेडी हैं। तो चलिए अब हम इन्हें तलना शुरू करते हैं। तलने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन में तेल गरम किया है। तेल बहुत ही कम गरम होना चाहिए, ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गरम होगा तो मट्ठी तुरंत जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और इसे खस्ता बनाने के लिए हमें लो फ्लेम पे 5 मिनट तक इसको एक साइड से पकने देना है। जब तक ये अच्छी तरह फ्राई नहीं हो जाएंगी तब तक हम इसको पलटेंगे नहीं। ये देखिए फूल के ऊपर आ गई हैं बट अभी एक साइड से गोल्डन ब्राउन नहीं हुई है। जब तक कि गोल्डन ब्राउन नहीं होगी तब तक हम इसको पलटेंगे नहीं। ये देखिए हमारी मठरी एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गई। अब हम इसको एक साइड से पलट देंगे। ये देखिए अब दूसरी साइड भी हम इसे 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही फ्राई होने देंगे। हमें फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। पहले हमें लो फ्लेम यूज़ करनी है, उसके बाद मीडियम। जब दोनों साइड से ये 5-5 मिनट में अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगी तब हम इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह क्रिस्पी करेंगे। अगर आप शुरू में ही इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो मठरी ऊपर से तो फ्राई हो जाएगी बट अंदर से क्रिस्पी नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए हमें पहले लो फ्लेम पे फ्राई करना है, उसके बाद मीडियम। और ये देखिए हमारी मठरी फ्राई हो चुकी है। हम अब इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी खस्ता दिख रही है।
इसी तरह हम बाकी की सब मठरियाँ भी फ्राई कर लेंगे। आप प्रोसेस का आपको ध्यान रखना है बस कि आपको पहले लो फ्लेम पे फ्राई करना है, फिर मीडियम पे। ये देखिए हमारी सारी मठरी बनकर रेडी हो चुकी हैं। देखिए हमारी सारी मठरी रेडी हो गई हैं। ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये देखिए हमारी खस्ता नमकीन मट्ठी रेडी हो चुकी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें।